हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल औसानी की पाठशाला में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा हैज टू और हैव टू का प्रयोग करके खूब सारे वाक्यों को बड़े आसानी से कैसे बना सकते हैं, जो हम अपने मुंह से हर रोज बातों को कहते रहते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक और मैं आप लोग को बताता हूं कि ऐसे वाक्यों को, जैसे मुझे घर जाना है या उसे घर जाना है, उसे क्रिकेट खेलना है, उसे खाना पकाना है, या फिर कह सकते हैं अमन को बाजार जाना है, या हमें बाजार जाना है, हमें मुंबई जाना है, ठीक है ना, हमें मछली पकड़ना है, या फिर हमें लिखना है, हमें पढ़ना। दोस्तों, ऐसे वाक्यों को बड़े आसानी से आप कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बड़े आसान विधि से बताऊंगा। तो बने रहिए दोस्तों आप लोग वीडियो के शुरू से अंत तक, और ऐसे वाक्यों को ध्यान से समझिए और अपने इंग्लिश को और ज्यादा मजबूत कीजिए। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूं। तो हमने कुछ पॉजिटिव वाक्य लिया है। दोस्तों, आप तो जरूर ऐसे बातों को कहते होंगे और सुने भी होंगे कि मुझे घर जाना है। दोस्तों, ऐसे बातों को आप इंग्लिश में कैसे करेंगे, तो ये जानना बहुत ही जरूरी है कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं, एक वचन और बहुवचन क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, आई मतलब मैं या मुझे भी होता है कि अंग्रेजी कहीं कहीं पे आई की अंग्रेजी मुझे लिखी जाती है। आई हो गया, यू मतलब आप या तुम्हें, तुम, तुमको, आपको, ये हो गया दोस्तों। और वी मतलब हम, हमारे, हमें, ठीक है। और इसके बाद दे मतलब उन्हें, उनका। दोस्तों, ये सारे के सारे जो, और एक से अधिक नाम, ये सारे के सारे प्लूरल नाउन में आते हैं, कि कह सकते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि बहुवचन करता। सिंगुलर में क्या क्या आता है, जैसे सी मतलब उसे, या ही कह सकते हैं, ही मतलब उससे भी दोस्तों मेल फीमेल की बात होती है, ही और सी। आप तो समझ ही रहे होंगे अगर अंग्रेजी पढ़े होंगे तो। और एक आता है ईट। ईट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है, या फिर वहां किया जाता है जहां पे कर्ता का पता ही नहीं रहता है, वहां पे ईट का प्रयोग करते हैं। और एक नाम, दोस्तों एक नाम, ये सारे के सारे हमारे एक वचन कर्ता में आते हैं, अर्थात कह सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन कह सकते हैं। सॉरी, नाउन नहीं कहेंगे, क्योंकि ही, सी, इट, ये सारे के सारे हमारे प्रोनाउन होते हैं, ठीक है ना, इसलिए नाउन नहीं कह सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे घर जाना है, ये बात बताइए आप कितनी बार अपने मुंह से कहे होंगे। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि इसको इंग्लिश में कैसे कहना। बहुत हुआ हिंदी। तो दोस्तों, आई लिखेंगे, आई मतलब मुझे, ठीक है ना। आई के साथ हम लगाएंगे हैव टू, एक ही साथ लगाना, देखिए हैव टू, एक ही यही प्रयोग हम पढ़ रहे हैं, हैज टू और हैव टू। तो कहेंगे आई हैव टू। अब देखिए घर, दोस्तों जाना किस माने होता है, गो माने। आने और जाने के साथ टू का प्रयोग करते हैं, तो कहेंगे आई हैव टू गो टू। अब कहां जाना है, हाउस, ठीक है ना। आप होम भी लिख सकते हैं, ठीक, ऐसा है। अगर है ये पता रहे क्लियर कि मुझे अपने घर जाना है, तो आप होम कह सकते हैं, या फिर आप किसी और के घर जाना चाहते हैं तो वहां पे हाउस लगा सकते हैं। तो आप कह सकते हैं आई हैव टू गो टू हाउस। दोस्तों, ये सारे के सारे हमारे पॉजिटिव वाक्य हैं। अगर निगेटिव हो तो नाट कहाँ लगाना है, बने रहिए आप लोग इस वीडियो में, ये भी मैं आप लोग को इसी वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आइए नेक्स्ट वाले को देखते हैं। तुम्हें अपना काम करना है। तो दोस्तों, तुम्हें की अंग्रेजी होती है यू। क्या क्या होती है, यू। यू के साथ भी हम हैव टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यू जो होता है प्लूरल है, बहुवचन है, ठीक है ना। तो कहेंगे यू हैव। अब हैव टू एक साथ लगाना, हैव टू। और देखिए काम करना होता है दोस्तों, तो डू लगाएंगे, डू मतलब करना। अब देखिए अपना काम, तो तुम्हें के साथ अपने की अंग्रेजी लिखी जाती है योर, ठीक है ना, योर। कहेंगे यू हैव टू डू योर वर्क, WORK। आशा करता हूं कि दोस्तों आप लोग को बड़े आसानी से समझ में आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट वाला हमारा है, हमें क्रिकेट खेलना है। तो हमें की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे, वी। अब दोस्तों बहुवचन है तो हैव टू का प्रयोग करेंगे, वी हैव टू। अब देखिए क्रिकेट खेलना होता है, प्ले मतलब खेलना होता है, प्ले द क्रिकेट लिख सकते हैं, प्ले द क्रिकेट, CRICKET, प्ले द क्रिकेट। आशा करता हूं ये वाला भी वाक्य आप बड़े आसानी से समझोगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट वाले को देखते हैं। हरि को कपड़ा खरीदना है। दोस्तों, हरि को कपड़ा खरीदना, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट हरि लिखेंगे, ठीक है ना, हरि। अब देखिए हरि एक वचन है, तो हैज टू का प्रयोग करेंगे, HAS। अगर होता हरि और मोहन को कपड़ा खरीदना है, तो दोस्तों हम यहाँ लगाते हरि एंड मोहन, हैव टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक ही नाम है इसलिए हम हैज टू लगाएंगे। तो कहेंगे हरि को कपड़ा खरीदना, तो हरि हैज टू। अब देखिए खरीदना किस माने होता है, बाय मतलब, परचेज मतलब भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम बाय लिखेंगे। कहेंगे हरि हैज टू बाय द क्लॉथ्स, बाय द क्लॉथ,
CLOTH। दोस्तों यस, यहाँ पे ES मतलब बहुवचन नहीं बनाना है हमको, क्योंकि यहाँ पे कपड़े नहीं लिखा गया है, कपड़ा लिखा गया। अगर होता हरि को कपड़े खरीदने हैं तो हम क्या लगाते, क्लोथ्स लगाते हैं यहाँ पे। आशा करता हूँ कि आप लोग जरूर समझे होंगे। आइए हम नेक्स्ट वाले को देखते हैं। लेकिन नेक्स्ट वाला हमारा अध्यापक को विज्ञान पढ़ाना है। दोस्तों ऐसी बातों को तो बहुत बार हम कहते रहते हैं, तो आप लोग बने रहिए और समझिए कि कैसे ऐसे वाक्यों को कैसे बड़े आसानी से हम क्या करते हैं, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। तो अध्यापक को विज्ञान पढ़ाना, तो सबसे पहले हम लिखेंगे द टीचर, TEACHER, द टीचर। देखिए द टीचर यानी कि अध्यापक। तो क्या करना है दोस्तों, अब एक वचन है तो हैज टू का प्रयोग करेंगे। द टीचर हैज टू। देखिए हैज में टू सटा नहीं रहना चाहिए, थोड़ा डिस्टेंस पे रहना चाहिए, दूर दूर होना चाहिए। द टीचर हैज टू। अब देखिए पढ़ाना किस माने होता है, तो दोस्तों टीच माने पढ़ाना, टीच। अब द साइंस नहीं लिखेंगे, सीधा हम साइंस SCIENCE। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, द टीचर हैज टू टीच साइंस। दोस्तों द साइंस अगर लिखेंगे तो ये विज्ञान सब्जेक्ट की बात नहीं होगी, बल्कि वैज्ञानिक की बात होने लगेगी। ना तो द इंग्लिश कहीं लिखा जाता है और ना ही द साइंस कहीं लिखा जाता है। आशा करता हूं कि आप लोग मेरी बातों को जरूर समझे होंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट वाले को देखते हैं। उन्हें मुंबई जाना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे उन्हें की अंग्रेजी दे। क्या लिखेंगे, दे। दे मतलब उन्हें होता है और उनका भी होता है, लेकिन यहाँ पे सारे में हम दे लगाएंगे अगर उन्हें कहीं आता है तो दे के साथ हम लगाएंगे हैव टू। दे हैव टू। अब देखिए जाना है दोस्तों तो गो लगाएंगे, गो के साथ टू लगाएंगे, गो टू। अब मुंबई की अंग्रेजी लिखेंगे गो टू मुंबई। आशा करता हूँ ये वाला भी आप बड़े आसानी से समझोगे। आगे नेक्स्ट वाले को देखते हैं। उसे खाना पकाना है, तो दोस्तों देखिए उसे की अंग्रेजी ही भी होती है, सी भी होती है। हमें नहीं पता मेल है या फीमेल है, तो आप ही भी लगा सकते हैं ऐसे में, या फिर सी भी लगा सकते हैं। जैसे उसे खाना पकाना है, देखिए मेल भी खाना पका सकते हैं और फीमेल भी खाना पका सकती हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सी। क्या लिखूंगा, सी। कहूंगा सी। अब सी के साथ दोस्तों हैज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सी हैज टू। अब किस माने, खाना पकाना, कुक। ठीक है ना, खाना पकाना है, खाना बनाना, कुक द फूड लिखेंगे, FOOD, फूड मतलब भोजन या खाना। ठीक है ना, आशा करता हूँ समझोगे। नेक्स्ट वाले को देखिए। हमें अपना गृह कार्य करना है। होमवर्क मतलब होता है गृह कार्य। तो आइए इसको मैं बनाता हूं। हमें अपना गृह कार्य करना, तो हमें की अंग्रेजी लिखेंगे वी। अब वी के साथ क्या लगाएंगे, हैव टू लगाएंगे। वी हैव टू। अब देखिए करना किस माने होता है, डू मतलब दोस्तों, डू मतलब करना। अब देखिए हमें के यानी कि वी की अपने की अंग्रेजी क्या होती है, आवर होती है। क्या होती है, आवर, OUR। कहेंगे वी हैव टू डू आवर। अब देखिए गृह कार्य का तो आसान है, आपको समझ में आ ही जाएगा, होमवर्क लिखना है। होमवर्क मतलब गृह कार्य। आइए नेक्स्ट वाले को देखते हैं। तो अमन और रमन को बाजार आना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अमन की अंग्रेजी, अमन एंड, अब रमन की अंग्रेजी लिखेंगे। दोस्तों एक बात नोटिस कीजिएगा, जब किसी का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो या कोई स्पेशल चीज हो, जैसे मतलब कोई प्रॉपर हो, तो उसका हम हमेशा क्या लिखते हैं, बड़ा लेटर लिखते हैं, चाहे वाक्य के पहले हो या वाक्य के बीच में हो। पहला लेटर हम कैपिटल लेटर लिखते हैं। तो अमन एंड रमन। अब देखिए क्या, बाजार आना ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हैव टू, हैव टू। अब यहाँ पे लिखेंगे कम टू, कम टू। कहाँ आना है, मार्केट यानी कि बाजार, तो MA स्मॉल लेटर MARKET, मार्केट। आशा करता हूं कि समझोगे। अमन एंड रमन हैव टू कम टू मार्केट। ये हो गया, अमन और रमन को बाजार आना है। अगर जाना है होता दोस्तों तो कम के जगह पे गो कर देते। अब देखिए 10वां नंबर हमारा है पॉजिटिव का लास्ट वाला सेंटेंस है, इसके बाद मैं नेगेटिव बताऊंगा आप लोगों को। शेर को शिकार करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे द लायन। क्या लिखेंगे, द लायन हैज टू। एक ही शेर है, शेरों को शिकार करना नहीं है दोस्तों, अगर ऐसा होता तो हैव टू लगाते और लायंस लिखते हैं यहाँ पे। द लायन हैज टू। अब देखिए हंट, बस HUNT दोस्तों, हंट माने शिकार करना। यहाँ करना की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे दोस्तों। कितने लोग लिखते हैं द लायन हैज टू डू हंट, डू हंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि हंट माने शिकार करना ही होता है। दोस्तों ये सारे के सारे पॉजिटिव है। आइए मैं आप लोग को बताता हूं कि नेगेटिव वाले वाक्यों को क्या क्या बदलाव करके नाट को लगा सकते हैं।
तो आइए मैं आप लोग को अब बताता हूं इसके निगेटिव वाले वाक्यों को कैसे बड़े आसानी से आप नॉट लगा के कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, उसे खाना नहीं खाना है, ठीक है ना। तो उसे खाना नहीं खाना, आइए इस बात को नेगेटिव मतलब ये देखिए नकारात्मक वाक्य है, नहीं शब्द लगने की वजह से नकारात्मक वाक्य हो गया। तो नॉट कहाँ लगाना है, देखिए उसे खाना नहीं खाना है तो हम कहेंगे ही हैज, ठीक है ना, ही हैज टू नॉट, ठीक है ना दोस्तों। हैज टू के बाद और हैव टू के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। कहेंगे ही हैज टू नॉट, ठीक है ना, कहेंगे ही हैज टू नॉट। अब देखिए खाना खाना किस माने होता है, कहेंगे ईट, ईट द फूड लिखेंगे, ईट द फूड। कहेंगे ही हैज टू नॉट ईट द फूड। आशा करता हूं जरूर समझ में आया होगा आपको। देखिए पुलिस को चोर को नहीं पकड़ना है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे अंग्रेजी किसकी, पुलिस की, ठीक है ना, पुलिस। अब हैज लिखेंगे, हैज टू, और नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, हैज टू नॉट। अब देखिए कैच मतलब होता है पकड़ना, ठीक है ना, कैच। और टू, अब देखिए चोर का अंग्रेजी यहाँ पे लिखेंगे थीफ, THIEF। दोस्तों ये रहा हमारा कि चोर को पुलिस को नहीं पकड़ना, तो पुलिस हैज टू नॉट कैच टू थीफ, ये हो गया। अब नेक्स्ट वाला देखिए हमारा है नेगेटिव वाक्य है, हमें दिल्ली नहीं जाना है, तो हमें की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे, वी के साथ क्या लगाएंगे, हैव लिखेंगे। अब हैज नहीं लगाएंगे, हैव लगाएंगे, वी हैव टू, अब नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, कहेंगे वी हैव टू नॉट। अब देखिए जाना किस माने होता है, गो माने, गो के साथ टू लगाएंगे, गो टू। अब देखिए कहां दिल्ली ना, तो यहां पे दिल्ली की अंग्रेजी लिखेंगे दिल्ली, ठीक है ना, कहेंगे वी हैव टू नॉट गो टू दिल्ली। इसके बाद लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट वाला हमारा है सुभाष को अपने घर नहीं जाना है, तो यहां पे सुभाष की अंग्रेजी लिखेंगे सुभाष, ठीक है, सुभाष। अब सुभाष एक वचन है इसलिए हैज लगाएंगे, हैज के साथ टू लगाएंगे, सुभाष हैज टू नॉट, हैज टू नॉट। देखिए घर नहीं जाना है तो यानी कि नॉट गो टू। अब देखिए सुभाष एक वचन है और यहाँ पे अपने की अंग्रेजी हो जाएगी हिज, क्या हो जाएगा, हिज। कहेंगे सुभाष हैज टू नॉट गो टू हिज, अब हाउस लिखेंगे, ठीक है ना, HOUSE। देखिए अब नेक्स्ट वाला हमारा है कि गाय को चारा नहीं खाना है। दोस्तों एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, इंग्लिश में कोई नियम नहीं होता है कि हम किसकी अंग्रेजी कैसे लिखेंगे। देखिए हिंदी में तो कई सारे रूल होते हैं पढ़ने के और पढ़ाने के भी, लेकिन दोस्तों इंग्लिश में ऐसा कोई रूल नहीं है। बस इंग्लिश में आपको ऐसे सीखना होगा वाक्यों को बना बना के, और बस यही एकमात्र तरीका है, इसी वजह आप ऐसे ही अंग्रेजी सीख पाएंगे, ठीक है ना। और दूसरा कोई रूल नहीं है इंग्लिश में इंग्लिश सीखने का। गायों को, देखिए गाय को चारा नहीं खाना है, तो आप ये जानिए कि ऐसे वाक्यों को कैसे हमें बनाना है। गाय की जगह पे आप बकरी कर सकते हैं, चारा की जगह पे कोई और चीज कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे बदल बदल के वाक्यों को बनाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे अंग्रेजी लिखेंगे हम द काऊ। एक गाय है, अगर गाय होता गायों को चारा नहीं खाना है, तो दोस्तों यहाँ पे काउज लिख के हैव टू लगाते हैं, तो कहेंगे द काऊ हैज टू नॉट, ठीक है ना, टू नॉट। अब देखिए किस माने खाना होता है, ईट माने। अब ईट द, देखिए चारा किस माने होता है, स्ट्रा मतलब होता है, यही लिख दे रहे हैं STRAW, स्ट्रा मतलब दोस्तों चारा, ठीक है ना। सॉरी देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, स्ट्रा है। ये हो गया चारा उस माने होता है, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट वाला हमारा है मुझे गर्म पानी नहीं पीना है, तो मुझे की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव टू लगाएंगे, आई हैव टू। अब नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, ठीक है ना, आई हैव टू नॉट। अब देखिए ड्रिंक लिखेंगे DRINK, ड्रिंक। अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ड्रिंक द। अब देखिए गर्म पानी का अंग्रेजी हमको लिखना, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, इतने में एडजस्ट नहीं होगा, ड्रिंक द। अब गर्म पानी हॉट वाटर। आशा करता हूं कि आप लोग जरूर समझे होंगे। आई हैव टू नॉट ड्रिंक द हॉट वाटर, मतलब गर्म पानी दोस्तों। अब देखिए बच्चों को खिलौने नहीं खरीदने हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अंग्रेजी किसका लिखूंगा, द चिल्ड्रेन, यानी कि सब्जेक्ट द चिल्ड्रेन,
DREN, द चिल्ड्रेन। अब बहुत सारे बच्चे हैं इसलिए हम हैव टू लगाएंगे और नहीं के लिए नॉट लगाएंगे। कहेंगे द चिल्ड्रेन हैव टू नॉट। अब देखिए किस माने दोस्तों खरीदना होता है, बाई मतलब BUY, बाई। अब देखिए बाई द टॉयज लिखेंगे, बाई द खिलौने होता है TOY, टॉय मतलब खिलौने, लेकिन बहुत सारे खिलौने हैं इसलिए लास्ट में हम क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट वाले को समझते हैं। उन्हें किताब नहीं पढ़ना है तो उन्हें की अंग्रेजी हम लिखेंगे दे। क्या लिखेंगे, दे हैव लगाएंगे, दे हैव टू नॉट, दे हैव टू नॉट। अब देखिए किस माने पढ़ना, रीड माने READ, रीड। अब द बुक लिखेंगे, बुक मतलब किताब। आइए देखिए ये हो गया, उन्हें किताब नहीं पढ़ना तो कहेंगे दे हैव टू नॉट रीड द बुक। बहुत ही आसान है दोस्तों, अगर आप अब समझ रहे होंगे तो ऐसे वाक्यों को बड़े आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे हिंदी से अंग्रेजी में। देखिए सत्यम को फूल नहीं तोड़ना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे अंग्रेजी सत्यम की, एक ही नाम लिखे हैं तो कहेंगे सत्यम हैज टू नॉट। तोड़ना दोस्तों, फूल तोड़ना, देखिए ब्रेक माने भी तोड़ना, कोई कठोर चीज तोड़ना जैसे सॉलिड चीज हो, जैसे कुर्सी हो गया या फिर कोई स्टिक हो गया, ठीक है ना, या फिर कोई आप मतलब गेस करिए कि ऐसा क्या चीज है जो कठोर होता है जिसमें हम ज्यादा क्या फोर्स लगाते हैं, उसे तोड़ने के लिए ब्रेक लगाएंगे हम, ठीक है ना। अब कोई नाजुक चीज जैसे कोई आसानी से जल्दी से टूट जाए, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी ना लगाना पड़े और आसानी से टूट जाए, ऐसे में हम प्लग लिखते हैं। तो यहाँ पे फूल है तो प्लग लिखेंगे, कहेंगे सत्यम हैज टू नॉट प्लग, PLUCK, प्लग द। इसके बाद फ्लावर लिखेंगे FLOWER। आशा करता हूं कि समझे होंगे दोस्तों। आइए नेक्स्ट वाले को देखते हैं। उसको फुटबॉल नहीं खेलना है तो उसके की अंग्रेजी हम लिखेंगे ही, ठीक है ना। सी भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मेल फीमेल पता नहीं चल रहा है मेल है या फीमेल है, तो हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं ही हैज टू नॉट। दोस्तों यहाँ पे लिख दे रहा हूं ही हैज टू नॉट प्ले द फुटबॉल, FOOT फुटबॉल। तो दोस्तों ये रहे हमारे हैज टू और हैव टू के प्रयोग कि कैसे हम हैज टू और हैव टू का प्रयोग वाक्यों में करते हैं। दोस्तों कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब नाउ औसानी की पाठशाला। दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट हम वाक्यों को आप लोग को बताते रहेंगे कि छोटे छोटे बातों को हम जो कहते हैं डेली, छोटे छोटे बातों को कहते रहते हैं, हमें नहीं पता होता है उनकी अंग्रेजी क्या होती है, तो मैं ऐसी बातों को आप लोग को जरूर बताता रहूंगा कि उनकी अंग्रेजी वास्तव में होती क्या है, क्या क्या प्रयोग करके खूब सारे वाक्यों को आप बना सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट वाक्यों को लेके अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।